ही सब कुछ है, जटा उड़ रहे हैं महाराज। अब हम कहाँ क्या ढूंढेंगे। आप थोड़ी ही ज्यादा नहीं महाराज, थोड़ी से आप 1 घंटे के लिए अपना स्वरूप दे दीजिए और दूसरे घंटे हमको चाहे जो बना दीजिए। अब ब्याह हो जाएगा तो फिर लड़की चली थोड़ी जाएगी घर से। अब जैसे फिर रखेंगे वैसी रखी रहेगी। तो भगवान ने कहा कि नारद जी हमारी बात सुनिए, आपने ठीक कहा, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन सुनिए कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी और वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। बोले अच्छा बीमार है, सन्नपात का ज्वर चढ़ा है और सन्नपात वाला कहता है कि हमको चीनी का शरबत पिलाए दो। अब वैद्य देता है क्या? अगर वैद्य उसको चीनी का शरबत पिला देगा तो वो जल्दी सीताराम हो जाएगा, है ना। इसलिए महाराज व्याकुल हृदय वाला जो रोगी है वो क्या मांगता है? बोले कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ्य मांगता है पर वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। वैद्य उसको नहीं देता है। ऐसे ही मैं तुम्हारा हित करने वाला हूँ, आपकी बात मानूंगा तो ठीक है महाराज। भगवान ने कहा कि देखो मैं आपको वैसे ही दूंगा जैसे वैद्य रोगी को दवा देता है। माया विवसा भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की बात समझ नहीं पाए। अब नारद जी को लगा कि प्रभु हित कारण कृपा निधाना और दीन है कुरूप ना जाई बखाना। भक्त का हित करने के लिए भगवान ने क्या किया? बोले नारद जी को बंदर का रूप बना दिया। अब नारद जी तो समझ रहे हैं कि हम बढ़िया हैं, सबसे अच्छे, अब हमसे अच्छा तो कोई नहीं है। तो क्या कहा? बोले नारद जी अपना समाधि, बोले जहाँ साधु बैठे थे वहां नहीं बैठे। बोले ये हमारे बैठने लायक नहीं है। कहाँ बैठे? बोले जहाँ राजा महाराजा बैठे थे, यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मिति अधिकाई। बड़ा सुंदर स्वरूप है, अहंकार से फूले हुए थे। अतः बैठे महेश गण दो भगवान शंकर जी के गण भी वहां बैठे थे। तो क्या करते थे? बोले करही कूट नारद ही सुनाई, अनीक दीन हरि सुंदरताई। वो भगवान शंकर के दूत कहे कि महाराज नारद जी इतनी अच्छी सुंदरता हमने कभी देखी नहीं। नारद जी को लगे कि बात भगवान ने दिया है, ऐसे वैसे थोड़े लेकर के आए हैं। अरे भगवान की दी हुई सुंदरता है, किसी से ऐसे थोड़ी घर से लेकर के आए हैं। बोले वाह महाराज, रीझहि राज कुंवरी छवि देखी। बोले महाराज राजकुमारी आई नहीं, और जैसे आएगी वैसे ही अपने बिना विचार किए जयमाला आप ही के गले में डाले। अच्छा महाराज, अब ऐसा कह करके शंभुगण हंसे, लेकिन नारद जी के इतनी माया प्रबल थी कि मुनि मोह मन हाथ पर आए। उनको लग रहा था कि हाँ हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और किसी को जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वह राजकुमारी आई सखी संग लय कुंवरी, तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। माला लेकर के घूम रही है महाराज। वो गई और जा करके सबको देखा, लेकिन नारद जी की तरफ नहीं देखा। अब नारद जी जहीं दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसते ही ना बिलो की भूली। नारद जी तरफ देखा ही नहीं।
अपुनि पुनि मुनियों को सही कुलाही, देखी दशहर गण मुस्काही। अब नारद जी खड़े हो जाए अपने आसन से, बोले ये देख नहीं पाती है, अगर एक बार देख ले, एक बार कभी ये भूल से भी देख लेगी ना तो फिर इसका मन दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। अब नारद जी बार बार खड़े हो जाएं, फिर बैठे, फिर खड़े हो जाएं। अब वो कहे कि अरे महाराज किसी तरह से एक बार इनको कहो राजकुमारी हमको देख ले तो हमारे ऊपर बिल्कुल आनंद होकर के डाल देगी जयमाला। लेकिन वो नारद जी तरफ देखा ही नहीं। अब नारद जी बेचारे परेशान हो गए, बोले पता नहीं कैसी सुंदरता दिया है, कहते तो हैं कि भगवान बड़े सुंदर हैं, अपना उनसे हमने रूप मांगा है और इतने में क्या किया। बोले धारी न पुतान तहा गया वो कृपाला, कुंवरी हरसी में ले जय माला। भगवान गए राजा बन करके, अब विश्वमोहिनी ने भगवान को माला डाल दिया। और जब माला डाल दिया तो दुल्हन लई गे लक्ष्य निवासा, और नृप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन चली गई। अब नारद जी को लगा कि महाराज ये क्या हो गया, माने इतनी आशा लगाए बैठे थे, भगवान का रूप मिला फिर भी नहीं। तो वहां जो हरगन थे उन्होंने कहा निजे मुख मुकुरा बिलो कहो जाई, अरे थोड़ी शीशा में देखो। नारद जी ने कहा कि शीशा में देखना है। गए महाराज, शीशा था नहीं बाबा के पास, जल भरा हुआ था। जल में देखा और जब जल में देखा क्या मिला, बोले मरकट बदन भयंकर देही। बोले ये वानर का रूप और भगवान की ऐसी हिम्मत, हमको वानर बना लिया। अब चले महाराज, आग बबूला थे नारद जी महाराज, लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान मिले वहीं। अब भगवान जो है क्या किया, बोले जब इनको मरकट बदन देखा तो अब हरगनों को लगा कि अब गड़बड़ होगा, तब भागे। अस कही भय भागे सब भारी, तब तीन ही शराप दीन करी गाढ़ा, जाई निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हमें हंसे सो लेहु फल बहुरी हंसे मुनि को। श्राप दे दिया, अब राक्षस हो जा। आप बोले अब भगवान से जाता हूँ आज निपटने। गए महाराज। अब भगवानों बड़े कौतुकी हैं। अब भगवान ये नहीं किए कि भगवान एक ही राजकुमारी रखें, बोले संग रमा सोई राजकुमारी, माने लक्ष्मी जी और राजकुमारी दोनों साथ ही थी। अब भगवान मिल गए। अब भगवान मिले तब तीन ही बिलों की क्रोध है अति बाढ़ा। नारद जी ने कहा कि देखो इनको एक में बोध नहीं लगा, और एक ब्याह इनके पास था, दूसरा हमको कर लेने देते तो क्या बिगड़ता इनका। हाँ? अब बोले ब्याह तो करने ही नहीं दिया, और ऊपर से हमको दिखाने के लिए दोनों एक ही साथ ठाक खड़े किए हैं, संग रमा सोई राजकुमारी। अब भगवान ने कहा कि अरे नारद जी महाराज कहा, मुनि कहा चले विकल की नाई। नारद जी ने कहा कि आज हम आपको श्राप देंगे, भले भवन तुम बायन दीना, पाव होगे फल आपन कीना। अरे बोले महाराज अरे बताओ तो सही कारण क्या है, क्यों इतना गुस्सा है। अरे बोले महाराज सुनो, अब हम आपकी मीठी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं, जानते हो हम खूब जानते हैं। क्या जानते हो महाराज, क्या गलती हो गई। बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, अब तुम्हारे ईर्षा क्रोध विसेखी। अरे बोले महाराज दूसरे की संपत्ति ना देखना ही आपका काम है, क्यों। अरे बोले मथत सिंधु रुद्र ही बौराय हो। अरे अमृत का मंथन हुआ तो क्या किया, बोले भगवान शंकर जी को मूर्ख बना दिया और बना करके उनको जहर पिला दिया, और सुरन प्रेरी विषपान करायो, असुर सुरा विष शंकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार।
बोले देवताओं को जहर ना दे करके अमृत दिया, असुरों को जहर दिया। अरे महाराज भगवान शिव जी को विष दिया, और तुम क्या लिए? किए कुछ नहीं थी उसमें, करना धरना कुछ नहीं, पर लक्ष्मी आपने ले लिया। आप रमा मन उच्चार स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार। लेकिन अब तुम जान लो कि भले भवन तुम बायनु दीना, पावहुगे फल आपन कीना। अब बायन बराबर के घर में दिया है आपने। बायन सब समझते हैं? भले भवन तुम बायन दीना। नारायण जी इस बायन शब्द को न जानते होंगे। बायन मतलब होता है जो व्यवहार दिया जाता है। विवाह हुआ करके आते हैं तो उसमें जो वहां से मिलता है सामग्री वो जब एक दूसरे को देते हैं तो विवाह का सामान वो दिए, फिर उधर से उन्होंने दिया, ऐसे करके, है ना, वो बायन शब्द है। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि भले भवन तुम बायन दीना, अपावहुगे फल आपन कीन्हा। अब तुमको हम श्राप देते हैं। क्या बोले महाराज? क्या बोले? हम आपको श्राप देते हैं, जबंचहु जवनी देह धरि मोहि, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर से आपने मेरी वंचना की है, मुझको ठगा है, वही शरीर तुम भी, माने मानव शरीर पर। और इतना ही नहीं, बोले जैसे पत्नी के लिए आज मैं रो रहा हूँ, तुम दो दो लिए खड़े मुस्कुराए रहे हो महाराज, तो महाराज नारी विरह तुम हो दुखारी। पत्नी के लिए तुम भी बन बन में रोते रोते घूमोगे महाराज। अब मैं देख करके प्रसन्न होऊंगा महाराज।